गुना जिले के आरोन तहसील मुख्यालय पर दो ट्रस्टों के दावेदारों के विवाद के कारण लगभग 1 सैकड़ा से ऊपर दुकानदार फुटपाथ पर आ गए हैं, जिनके पास काम करने कोई संसाधन नहीं बचा है। आरोन तहसील मुख्यालय पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 4 बीघा सरकारी जमीन है। इसमें 1985 में सर्वे नंबर 1333 रकबा 0.606 हेक्टेयर जमीन सनातन धर्म ट्रस्ट के नाम से कर दी गई थी। से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के मुख्यमंत्री के कार्यकाल 2004 में एक बड़ा भारी विवाद हुआ, जिसमें बड़ी आगजनी की घटना हुई थी। घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी एवं एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस पूरे प्रकरण में लगभग 9 लोगों को मुलजिम बनाया गया था। उक्त घटना 26 जनवरी 2004 में घटित हुई थी और कई लोग जेल भी चले गए थे। तभी से ये पूरा मामला विवाद का रूप ले चुका है। इसी में पूर्व में ट्रस्ट के सदस्य कुछ जिंदा है तो कुछ परलोक सुधर गए हैं। सनातन धर्म ट्रस्ट के कुल 11 सदस्य, जिनमें लक्ष्मण सिंह, कक्कू बुंदेल सिंह, पूरन सिंह, वकील साहब अरविंद श्रीवास्तव, अनुराग सिंह, मुनीम, गजानंद पटेल सहित 11 लोग इसके सदस्य थे। वहीं इस पूरे मामले में मजे की बात यह है कि उक्त जमीन 2 रोड की है। उक्त जमीन लेकर अब नया विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि जो लोग 2004 में हुए अग्निकांड के जिम्मेदार थे और मुलजिम थे, उन्हीं लोगों ने नया ट्रस्ट बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। ट्रस्ट का नाम नहीं बदला गया है, नाम वही है। वही भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता देवेंद्र सिंह रघुवंशी, पुत्र अमृत सिंह रघुवंशी, हल्के नेताजी संजय कसेरा, पतराम कसेरा, ओम प्रकाश बेदे, हरनाम सिंह, सिंगर मोहनलाल शर्मा, लाल सिंह यादव, गोपाल पुत्र देश्याम, ब्रजेश, रामवीर सिंह, संजीव, रामस्वरूप सहित कई नाम है। इन्हीं में से कुछ लोगों 2004 में हुए जगन अग्निकांड में पुलिस ने मुलजिम बनाए थे। ये हम नहीं कहते, पुलिस का रिकॉर्ड कहता है। इससे साफ जाहिर होता है कि अग्निकांड जो कराया गया था वह बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने की नियत से कराया गया था। इसीलिए तो ट्रस्ट में नए सदस्यों के नाम जोड़े जा रहे हैं। इस अग्निकांड में निश्चित रूप से शामिल रहे थे, तभी तो FIR में इन सभी के नाम है। वहीं उक्त जमीन जो कि करोड़ों रुपए की है, जहां धार्मिक प्रतिष्ठान, झांकी और अखंड रामायण के बहाने से कब्जा करने का कार्य अधिकारियों की मिली भगत से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये हम नहीं कह रहे, दस्तावेज बता रहे हैं। यहाँ के जो पीड़ित दुकानदार कह रहे हैं, जिनकी संख्या 104 बताई जा रही है, ये सभी दुकानदार आज फुटपाथ पर आ गए हैं। और इस पूरे मामले में लंबे समय से दुकानदार लोग और जिन लोगों के ट्रस्ट में पूर्व से नाम से, वह लोग पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को इस बड़े विकराल विवाद के निराकरण के लिए आवेदन दे रहे हैं। वहीं इस मामले में हल्के नेताजी देवेंद्र सिंह रघुवंशी का कहना है कि पूर्व के लोगों ने, जो ट्रस्ट के सदस्य, जिन्होंने ट्रस्ट की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, परंतु मीडिया को त्यागपत्र की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई। त्यागपत्र के स्थान पर एक सादे कागज पर कुछ लोगों के नाम लिखकर सूची बताई है कि इन लोगों ने ट्रस्ट की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। 2004 में घटित हुई गंभीर घटना जो घटित हुई थी, उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हालात ऐसे ही बनते जा रहे हैं और बेशकीमती जमीन पर सभी की नजर बनी हुई है और अधिकारियों की सांठगांठ से फर्जी दस्तावेज तैयार कराए जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा जांच का विषय है। किसी न किसी तरीके से उक्त जमीन को लोग हथियाना चाहते हैं। वही दुकानदार फुटपाथ पर आ गए हैं, जिनकी रोजी रोटी का बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इस मामले में तहसीलदार आरोन संदीप श्रीवास्तव, सब राजनीति न्यूज इंडिया के जिला ब्यूरो चीफ योगेंद्र शर्मा ने बात की तो उनका कहना है कि इस मामले में लोगों ने आवेदन दिया है। उक्त ट्रस्ट के मामले में SDM द्वारा जांच की जा रही है। उम्मीद की जाना चाहिए कि उक्त बड़े प्रकरण को जिला कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधि मिलकर मामले को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तो विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी, जिसके स्थानीय विधायक जयवर्धन सिंह है, जो कि विपक्ष की भूमिका निभाने में असमर्थ ही दिखाई दे रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी, जो कि सत्ताधारी पार्टी है, उसके नेता और नेताओं के गुर्गे बेशकीमती जमीनों पर गिद्धों की तरह नजरें बनाए हुए हैं और सरकारी जमीन को नोच के खाने की तैयारी में है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष मस्त और विपक्ष पस्त कि लोगों का कहना यह है कि पहले वहाँ झांकी लगाई गई और अब आपने रामायण बिठाकर बाप पे वहाँ कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, सनातन धर्ममंडल का उद्देश्य है धार्मिक, सामाजिक, अध्यात्म कार्यों को करना और हमारा उद्देश्य है कि अधिकतर हम युवाओं को जनमानस से रामायण से जुड़ें, अध्यात्म से जुड़ें और रामचरितमानस से जुड़ें।
जिससे उनका आगे उद्धार हो। अभी छोटी छोटी बातों में ही युवा वर्ग असहाय होकर आत्महत्या कर ले। जी। दूसरी बात, आज हमने रामायण नहीं बैठा है, जिस दिन से नवदुर्गा लगे उसी दिन से हमारी अखंड रामायण पाठ बैठा हुआ है जन सहयोग से, और आगे दास हनुमान जी चाहेंगे जब तक ये चले। हम इसको मंदिर में बैठाते और मंदिर में हमारा निर्माण कार्य चल गया जी। और करीबन उसमें 1-2 साल निर्माण कार्य में लगे। ठीक है। जैसा कि उन्हें लगता है कि हल्के नेताजी की या ओम प्रकाश बेंदेल की है, तो मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ वे ही आएँ और इस रामायण का रोज पाठ करें और वो इस रामायण का संचालन करें। और रामायण तो ट्रस्ट के उद्देश्य से चल रही है, इसका संचालन भी करें, हम उनका सहयोग करेंगे। और ये तो धर्म का काम है, हमारा धर्म करें। और धर्म करना यदि पाप है, रामायण चलाना यदि पाप है, तो हमें धर्म की परिभाषा बता दें जो लोग मामले को लेके आप जनसुनवाई में आए हैं। आरोन अग्निकांड के मामले को लेकर आए हम। आरोन में अग्निकांड कितनी तारीख में और क्या हुआ था, कैसे हुआ था? 2004 में हुआ था जी। कौन ने किया था ये अग्निकांड? हल्के राम नेताजी जी। ओम प्रकाश बेंदेल और कई इनकी टीम थी, पूरी टीम थी जी। इनने अब क्या हुआ, उस टाइम पे जो जेल भी गए उसमें द्वारकादास जी का जलाकर हत्या भी की। इनके बड़े भैया को डीजल पेट्रोल डाल के खुलेआम आग लगा दी थी। 302 का मुकदमा भी था, जेल भी गए थे। अब इनने 27 दिन पे फर्जी ट्रस्ट बना के वहाँ पे कब्जा कर लिया, जबकि और ये ट्रस्ट के मालिक हमें, दुकानदार हमें, हमारे पास रसीदें, कागज 81-82 में ट्रस्ट गठन था और ट्रस्ट कैंसिल भी नहीं हुआ। हमारे ग्वालियर कोर्ट में केस चला, ऊना कोर्ट में केस चला, लेकिन अधिकारी कोई सुनते ही नहीं है। उनकी सुनते हैं क्यों? सत्ता के नेता हैं वो साहब। ये हमें मार भी दें क्या मर जाए साहब, हमारी सुनवाई नहीं है बिल्कुल। क्या करें? तो आप यहाँ इस मामले में आपने आरोन थाने में या गुना एसपी को कोई आवेदन दिया है? कब से दे रहे हैं आप लगातार आवेदन? 20 साल से दे रहे हैं, 2004 से। अच्छी हो गई साहब, अंत हो गया। अब तो 2004 से आप आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सत्ता ही बीजेपी के। आपको परेशानी क्या आ रही है वर्तमान में? हमें परेशानी क्या है साहब? अवैध निर्माण कर रहे हैं। हम दुकानदार थे, हमारे पास कागज है, जब हम वहाँ दुकान नहीं लगा सकते तो ये लोग वहीं कब्जे कर रहे हैं। फर्जी ट्रस्ट बना लिया अधिकारियों से मिलकर, दुकान नीलाम कर रहे हैं 50-50 लाख में। क्या नाम है आपका? रघुवीर दास त्यागी। तहसील में इससे पहले 2004 में भी अग्निकांड हुआ था। यहाँ तो कुछ दुकानदारों का कहना है कि यहाँ अवैध कब्जा किया जा रहा है, तो क्या मामला है ये? इसमें 2 पक्ष हैं, तो दोनों पक्ष अपने आप को ट्रस्ट का दावेदार बताते हैं। तो इस विषय में एसडीएम साहब जांच कर रहे हैं और दोनों पक्षों का विवाद सिविल कोर्ट में भी चल रहा है। जी सर, इसमें एक और वो मामला जो है, जो एक जो ट्रस्ट पहले से है और एक जो नई ट्रस्ट बन गई है, तो क्या सर एक ट्रस्ट पहले से उसको दोबारा ट्रस्ट बन सकती है क्या? नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, वो कब दूसरी ट्रस्ट कब बनी और पहली कब बनी थी, इसकी कोई जानकारी हमारे पास है नहीं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स एसडीएम साहब के पास हैं और वो उसकी जांच कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ किसी प्रकार का कोई, जैसे कि 2004 में विवाद हुआ था, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कुछ आपके द्वारा कोई आगे कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा? नहीं, उसमें हम वैसे तो घटना होने नहीं देंगे कभी। भविष्य में किसी प्रकार की कोई बड़ी संवेदनशील घटना नहीं, हम प्रशासन पूरे सजग हैं तत्पर इस बारे है? में।